दोस्तों नमस्कार। मैं वृक्ष एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ कुछ नया सीखेंगे। तो आज हम ऑर्डर बाय क्लॉज को देख रहे हैं कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज किस तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट में हम यूज़ करेंगे। ओके, तो हम समझें ऑर्डर बाय क्लॉज का बेसिकली पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, फिर हम देखेंगे उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आप देखें, ऑर्डर बाय क्लॉज बहुत ही सिंपल है। ये बेसिकली शॉर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी टेबल के डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके अपने रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करा सकते हैं, राइट। तो ये इसका बेसिक यूज़ है। आइए हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से एसक्यूएल में लिखेंगे, राइट। ये हम अपने वर्क स्पेस में आ गए हैं। आइए देखते हैं। एक हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, राइट। एग्जीक्यूट किया हमने। ये क्वेरी ने क्या रिजल्ट दिया हमें, आप देख सकते हैं। जो 10 रोज़ हमारे पास इस एम्प्लॉय टेबल में स्टोर्ड हैं, वो सारी डिस्प्ले कर रहा है हमारे पास, आप देखिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, अमित आ रहा है, रमेश आ रहा है। ये रिकॉर्ड हमारे पास कोई भी जो है वो ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉय नेम की बात करूं, तो जो एम्प्लॉय नेम शो हो रहा है वो कोई भी हमारे पास ऑर्डर में नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय नेम को हम ऑर्डर में देखना चाहते हैं, मतलब ये एम्प्लॉय नेम से हमारी इस टेबल का जो पूरा डेटा है वो शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी कोई भी ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ नहीं किया है, जो डिफ़ॉल्ट टेबल है वो शो कर रही है, जैसा भी स्टोर है वो शो कर रही है। लेकिन आप अब देखना चाहते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑर्डर बाय क्लॉज आप किस पे यूज़ कर रहे हैं, है ना, कौन से कॉलम पे यूज़ करेंगे, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम कॉलम का नाम यहाँ पे देंगे EMP नेम, राइट। ये देने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एम्प्लॉय नेम का रिकॉर्ड आ रहा है ना, ये सारे कैसे हो गए हमारे पास, ऑर्डर में हो गए हैं। अमित, दिनेश, MRS, राइट। ये सारे एम्प्लॉय नेम जो है ऑर्डर में है। एक्चुअली क्या है कि ये जो सारी टेबल है हमारे पास, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में शो कराया है अभी, ठीक है ना। और किस बेसिस पे हो गया वो, एम्प्लॉय नेम, मतलब एम्प्लॉय नेम से हमने इस पूरी टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर बाय क्लॉज में हम ASC असेंडिंग के लिए लिखते हैं और DESC हम डिसेंडिंग के लिए लिखते हैं। लेकिन हमने इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में ना तो ASC यूज़ किया है, ना ही DESC यूज़ किया है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर हम ऑर्डर बाय क्लास यूज़ करते हैं और कोई भी हम चॉइस मेंशन नहीं करते कि वो असेंडिंग में देखना है या डिसेंडिंग में देखना है, कोई भी हमने वहाँ पे ASC या DESC हमने मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस में दिखाएगा, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। अभी आपने देखा, तो ये हमें किस में दिखा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, ASC असेंडिंग ऑर्डर है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो भी वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखाएगा रिकॉर्ड को। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे DESC शो किया है, इसका मतलब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सारा रिकॉर्ड हमारे पास जस्ट उल्टा हो गया है। अब हमारे पास जो टेबल शॉर्ट हुई है एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे, वो कैसे हुई है, वो हुई है डिसेंडिंग ऑर्डर में।
मतलब ए वाला नीचे आ गया है और जो एस है वो ऊपर आ गया है, राइट। ओके, तो ये हमने शॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट, किसी भी टेबल के डेटा को ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करके हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे तो हमने पूरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पूरी की पूरी टेबल में लगा दिया है। अगर आप चाहें कि भाई हमें कुछ फिल्टर टेबल में लगाना, फिल्टर टेबल का मतलब ये है कि हम वेयर क्लॉज भी यूज़ करना चाहते हैं, वेयर, है ना, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 22,000, जिनकी सैलरी, जिन एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 22,000 हो, उनको उनका रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं। लेकिन कैसा देखना चाहते हैं, बोले डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं। तो हमने देखिए, आप इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं अपन और देखते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास कैसे हैं। 22,000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है उनके रिकॉर्ड हैं, लेकिन कैसे हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर यहाँ पे आप ASC कर दें तो आपको वो असेंडिंग, यही रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करेगा। ये आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, राइट। इसका मतलब है कि आप फिल्टर्ड जो डेटा टेबल है, आपने किसी टेबल को, रिकॉर्ड को फिल्टर किया हुआ है, इसके बाद भी आप उसको ऑर्डर बाई क्लॉज यूज़ करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। देखा, तो ये बहुत ही सिंपल क्लॉज है जिसको हम वेयर क्लॉज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट या नहीं यूज़ कर रहे हैं वेयर क्लॉज तो भी आप ऑर्डर बाई क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इस ऑर्डर बाय क्लॉज को हम हमेशा किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में ही यूज़ करते हैं। इसको हम बीच में यूज़ नहीं कर, हम सोचें कि वेयर क्लॉज से हम पहले यूज़ करें तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, राइट, है ना। तो ये हम ऑर्डर बाय क्लॉज को हम क्या करते हैं, हमेशा स्टेटमेंट के लास्ट में ही यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना, जिससे आपका स्टेटमेंट रॉन्ग ना हो। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्डर बाय क्लॉज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या होता है, ओके, इससे क्या बेनिफिट है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसे आज हमने समझा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।